दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज की, जो कि संबंधित होगी जारी की गई एक नई नोटिस से। सबसे पहले हम कुछ पुरानी नोटिस को कवर करेंगे, उसके बाद उसी बेस पर इस नई नोटिस को भी समझने वाले हैं, जो कि डायरेक्टली संबंधित है यूपी टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती को लेकर के, और इसमें वर्तमान में एग्जैक्ट रिक्त पदों के डाटा को लेकर के, जो कि आप सभी के लिए बेहद ही आवश्यक है इसका जानना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन दोनों नोटिस को कवर कर लेते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है, लेकिन इसी बेस पर हम नई नोटिस को भी समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25,000 का सरकारी डाटा यूपी टीजीटी और पीजीटी में रिक्तियों को लेकर के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी के द्वारा जारी किया गया था, और इसके पहले 22,000 पदों का डाटा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी किया गया था। ये डाटा जो है ये फ्रेश कैंडिडेट का नहीं था, ये डाटा था यहां पर जो है तदर शिक्षकों का। लेकिन जब भी जो है नए विज्ञापन जो है जब जारी किए जाते थे, तो इन 22,000 में से एक भी पदों का अधियाचन ना तो भेजा जाता था और ना ही भर्तियों में इन्हें सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि प्रबंधक लगातार इन्हें जो है पाल रखे होते थे और सरकार से भी इन्हें लगातार वेतन मिल रहा था। उसके बाद युवा मंच की ओर से यहां पर एक जो है केस जो है सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचता है, और उसके बाद लंबी लड़ाई लड़ने के बाद फाइनली इनकी जीत भी होती है। और उसी बेस पर अब लगातार इसको लेकर के जो यहां पर जो है प्रबंधकों के द्वारा इसका विवरण है, ये अब लगातार भेजा जा रहा है। हालांकि जो है इसमें अगर हम बात करें तो लंबे समय तक यही इसको लेकर के कवायद इसमें जो है चलती रही कि वेतन दिया जाना है या फिर नहीं देना है। और उसके बाद अब जब यहां पर सीएम योगी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब इन्हें सरकार वेतन नहीं देगी, लगभग 3 साल तो इसी में बर्बाद हुए कि वेतन देना है कि नहीं देना है। अब जब यहां पर यह फाइनल हो गया, तब जाकर के यहां पर आपको देखने को मिला है गांधी इंटर कॉलेज में कि 18 शिक्षक सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो है तदर्थ के थे, और 4-5 शिक्षक रहे होंगे यहां पर जो है आयोग से चयनित वाले। तो इससे हमने ये समझा कि लगभग अगर हम यहां पर जो है एवरेज की बात करें, 10 शिक्षक भी अगर एक विद्यालय में जो है इस तरह के हैं, तो लगभग 45,000 पद तो सीधे सीधे यही हो जाते हैं, क्योंकि प्रदेश में इस समय 4500 से ज्यादा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है। लेकिन फिर दिमाग में यह भी आता है कि हो सकता है कि हर विद्यालयों में इतनी संख्या ना हो। लेकिन आज ये जो नई नोटिस जारी हो रही है, ये भी आपको गोंडा जिले के ही एक विद्यालय की ओर से देखने को मिल रही है, एपी इंटर कॉलेज मनकापुर। और इसके यहां पर जो है प्रधानाचार्य जी की ओर से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को ये अधियाचन जो है प्रेषण के क्रम में ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और इस जानकारी को देखने के बाद भी आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि एक एक विद्यालय में बताइए 18 से 20-20 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक विद्यालय के अंदर गिने चुने ही शिक्षक मौजूद रहे होंगे। अब अगर एक विद्यालय में 2-4 शिक्षक ही यहां पर जो है कार्यभार जो है संभाल रखे हैं, तो इससे जो है पठन पाठन पर कितना जो है बदतर इसका जो है ये प्रभाव पड़ रहा होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 19 अध्यापक यहां पर भी रिक्त हैं, टीजीटी और पीजीटी के मिलाकर सब्जेक्ट वाइज डेटा आपके सामने रखा हुआ है। आप इससे आकलन कर सकते हैं कि लगभग वर्तमान में 50,000 से ज्यादा यहां पर फ्रेश रिक्तियां, और अगर हम बात करें यहां पर जो है तदर्थों के भी पद को लेकर के, तो 70-80 हजार के आसपास यहां पर जो है ये पद रिक्त हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि नया आयोग का अधिनियम तो तैयार हो चुका है, अगर जल्द से जल्द गठन हो जाता है तो सबसे पहले तो इसमें 4163 वाली भर्तियों में भी कुछ पद इसमें जोड़ने चाहिए, और उसके बाद एक बड़े पैमाने पर फ्रेश भर्ती भी करवानी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ अगर बिहार राज्य की बात की जाए, तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से कम आबादी वाला राज्य बिहार है। लेकिन यहां पर अगर हम सिर्फ बात करें प्रवक्ता भर्ती को लेकर के, तो 57 हजार पर भर्ती आती है, और उत्तर प्रदेश में तो टीजीटी और पीजीटी की दोनों मिला दी जाए तो 4,000 5,000। और अभी बिहार की ही अगर बात करें तो 1 लाख भर्तियों का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है। तो इसी क्रम में थोड़ी सी तो शर्म यूपी की सरकार को भी आनी चाहिए, और एक नई भर्ती जबरदस्त यहां पर पद जो है पदों के सापेक्ष होनी ही चाहिए। लेकिन इस जो है ये 22 वाली भर्ती में भी सीटों में वृद्धि होनी चाहिए। इसको लेकर के आप अपनी राय भर भर कर अवश्य दें। थैंक यू सो मच।